वेलकम बैक। हमारे साथ हैं साहर लोधी और साहर लोधी से हम कर रहे हैं थोड़ी सी खट्टी मीठी सी बातें। आपको बुरी तो नहीं लगी? बिल्कुल नहीं लगी। लेकिन अभी मैंने की नहीं, अभी मीठी मीठी बातें की। चलिए आप खट्टी भी कर लीजिए। खट्टी भी कर लें? बिल्कुल कर लें। खट्टा कभी खाया बचपन में? मैं तो अब तक खा रहा हूँ। अब तक खा रहे वो शादी का लड्डू जो है वो तो मीठा होता है, आप कह रहे हैं खट्टा खा रहे नहीं, क्या ख्याल है? शादी का लड्डू बहुत अच्छा होता है, बहुत पुराना हो गया लड्डू, अब नया लड्डू होना चाहिए। मुझे कह रहे हैं या अपने लिए कह रहे हैं? नहीं, आपके लिए भी कह रहा हूँ। मेरे लिए भी कह रहे हैं? नहीं, मुझे अब जरूरत नहीं है, आप अपनी बात करें। तो बस मेरे लिए नया होना चाहिए। तो फिर हम ढूंढ लें कोई? नहीं, ये काम मैं कर लूंगा प्लीज। खुद ही करेंगे। अच्छी बात। अच्छा, आपके शो में माशाल्लाह लोग बड़ा पसंद करते हैं, आप गाने बहुत गाते हैं। अच्छा। आपको सिंगर बनने का शौक है? था बहुत, लेकिन मैं कभी भी गाना नहीं गा सका, सही कोई ढंग का गाना नहीं आता नहीं, मुझे। आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं, हमें भी सुनाइए ना। आप जो हमारे पास आपका वो काला नहीं है, वो ऑर्केस्ट्रा वाला काला, वो जो बेला, काला वो बेला, क्या बेला, हाँ बेला बेला बेला, हाँ वो जो वाले बेला है ना, वो नहीं है। आपको खुद ही गाना पड़ेगा, कोई अच्छा सा गाना ही सुना दे। Yeah, this is for you. Only for me? Yes, only for you. For no one else. This is for Nargis. I'm singing. ये सिर्फ मेरे लिए है? सिर्फ आपके लिए। ठीक है। अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा ये शाम और तेरा नाम। ये जो तेरी आँखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं, मैं इन पर गीत लिखूँगा ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा। वाह जी वाह। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि तेरा नाम नहीं लूँगा। नाम लेना भी नहीं चाहिए किसी के सामने। हाँ, बिल्कुल नहीं। राज की बातें राज में ही रहनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने कहा कि मेरी आंखों पे गीत लिखेंगे, मेरी आंखें फाड़नी है क्या? मेरी नहीं, आपने मतलब मेरी आंखों आप पे तो बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत सारे लोगों ने लिखा मुझ पे है। मैं गजनी हूं, मेरे पे लिखा गया। नहीं, वो वाला लिखा नहीं, दूसरा वाला लिखा। अच्छा, बहुत से लोग हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल में होता है चमन में साहर लोधी पैदा। हाँ, बड़ी मुश्किल में होता है। बड़ी मुश्किल में नहीं, बड़ी मुश्किल से होता है। जी, वो नहीं, बड़ी मुश्किल में होता है जब वो नरगिस के सेट पे होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप बोले और आपको पता है कि आपकी आवाज़, आपकी शक्ल एक स्टार से मिलती है। प्लीज़ पूछ लें, प्लीज़। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये सवाल मुझसे ज़रूर कीजिएगा। जी, लोग कहते हैं कि आप साहर लोधी जो हैं वो शाहरुख खान लगते हैं। आपको लगता है कि आप लगते हैं या उन जैसा बोलते हैं? मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था जियो न्यूज़ पे, तो उसमें किसी ने मुझसे यही सवाल किया था और मैंने कहा किसी ने शाहरुख से भी पूछा है कभी क्या कि वो साहर लोधी लगता? आई एम सीरियस। देखिए, मैं कैसा लगता हूँ, मैं जब से आया हूँ मैं ऐसा ही हूँ। मैं रेडियो करता हूँ मैं ऐसा हूँ, मैं टेलीविज़न करता हूँ मैं ऐसा हूँ, मैं अगर फिल्म करूँगा तो भी मैं ऐसा हूँगा। सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने लोगों को कब तक इस तरह से यूँ आइडेंटिफाई करते रहेंगे। ये अमिताभ है, ये वो है, ये मधुबाला है, ये देवानंद है, ये शाहरुख खान है। क्यों? आई एम साहिर लोधी, व्हाट आई डू, आई डोंट थिंक कि वो शाहरुख करते हैं। Not taking anything away from Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is one of the most accomplished people in the world. उसको पूरी दुनिया मानती है। At the same time, I think हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क के लोग हैं और उनमें टैलेंट है तो उनके टैलेंट को इस तरह से अंडरमाइन ना करें। बिल्कुल। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि मेरे उस्तादों में ज़िया मोहिउद्दीन और दिलदार परवेज़ भट्टी जैसे लोग रहे, वो मेरी इंस्पिरेशन रहे। मुझे फ़ख्र है कि मैंने खुशबख्श शुजात और महताब अकबर राशिदी को, तारिक अजीज़ साहब को, इनको मैंने फॉलो किया, मोइन साहब को फॉलो किया, उमर साहब को फॉलो किया। आई हैव नेवर फॉलोड शाहरुख खान।
मेरे जो हीरोज़ थे उसमें आई थिंक टू बिगिन विद शाहरुख वाज देयर ऑफ कोर्स, बट देन आई वाज ऑलवेज अ फैन ऑफ मनोज वाजपेयी, जिसको मैं समझता हूँ कि मैं अगर किसी को कभी फॉलो करूँगा एक्टिंग में, कभी जब मैंने फिल्म्स की तो वो होंगे। रही बात शाहरुख की तो ही इज़ अ ग्रेट स्टार, आप उनसे कोई चीज़ नहीं ले सकते। अगर मेरी शक्ल मिलती है तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। आपको लगता है कि किसी ने आज तक शाहरुख से ये नहीं पूछा कि वो साहर लोधी लगते हैं? पूछना चाहिए ना। लेकिन मेरी बात सुनिए, शाहरुख आप साहर लोधी की बिल्कुल नकल ना उतारा करें और देखिए बिल्कुल आइंदा ये हमें ना कहिएगा कि साहर लोधी मेरे जैसा लगता है। आप हमारे साहर लोधी जैसे लगते हैं, ठीक है जी? नहीं, ये बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम अपने लोगों को अंडरमाइन क्यों करते हैं? बिल्कुल सही। अपने लोगों को अंडरमाइन नहीं। फिल्मों में आना चाहते हैं? मैं बहुत करना चाहता हूँ। मैं सच बताऊँ, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फैंटेसी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश फिल्म करना है। कैसा लगे अगर साहर लोधी ने गुज्जर का गेटअप किया हो और गन हाथ में पकड़ी हो और बड़के लगा रहे हो, आप ऐसा कर सकते हैं? आई थिंक इस किस्म का गुज्जर अगर आपको गवारा है तो फिर ठीक ही है। अगर आप उसको देख सकते हैं। देखिए मैंने किया था गुज्जर द डेरा। अच्छा, हम शर्मिंदा क्यों होते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। हम अपने किसी भी कल्चर पे जो हमसे मेल नहीं खाता उससे शर्मिंदा क्यों होते हैं? मैं इस बात को समझ नहीं सकता। या तो आप मुझे बता दीजिए कि ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर्स हमारे माशरे में नहीं है। अगर हैं और हम उसको डिपिक्ट कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि सारी मूवीज़ वैसी नहीं बननी चाहिए, लेकिन अगर कुछ मूवीज़ बन रही हैं तो सारे गुज्जर बुरे नहीं हो सकते। पता नहीं मुझे चीज़ों बुरे होते नहीं है, उनके सर पे तो इंडस्ट्री चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ना चीज़ों में बुराई नज़र नहीं आती। मुझे चीज़ों में ना, बुरी से बुरी चीज़ में भी ना मुझे अच्छाई का पहलू नज़र आता है। ये अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो बुरी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ ढूंढ लेते हैं। देखिए कुछ भी है, बुरी फिल्म बनी लेकिन बनी तो आज ये स्टूडियो जिंदा तो हैं। आपको कभी दिल में आया कि आप इंडिया जाएं और वहाँ काम करें, कोई आबो हवा तब्दील करें कुछ? बहुत बार आया। तो जाने का शौक है आपको? जाने का शौक, इंडिया काम करने का? बहुत ज़्यादा। किसी ने बुलाया नहीं या एक बार सिर्फ ऑफर आई थी एक शो की, वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। अप्रूवल दोनों तरफ से था, मेरी तरफ से भी था, उनकी तरफ से भी था। फिर ऑल ऑफ अ सडन फॉर्मेट जो था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वरना मैं उसको होस्ट करता। आप इतने अच्छे हैं, अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। अभी आपने कहा कि मैं जब आपको देखता हूँ गाना करते हुए तो मैं कहता हूँ कि कितना अच्छा टैलेंट है। तो टैलेंट से बात याद आई, अब आपको पता है हमने शो इख्तिताम की तरफ भी लेके जाना है और एंड पे हमने अपना टैलेंट भी दिखाना है और आपके अंदर का टैलेंट भी लोगों को दिखाना है कि आपके अंदर एक हीरो है, एक बच्चा है। बच्चा है ना? दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा ही होता है। मैं सच बताऊं, बच्चा है। आई थिंक मैंने, और ये मैं पहली मर्तबा किसी भी शो में कह रहा हूँ, मैंने अपना बचपन नहीं देखा। आई वॉज वेरी वेरी यंग जब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। आई वॉज वेरी यंग एंड सिंस देन आई बीन वर्किंग एंड वर्किंग। मैंने सिर्फ काम किया है, काम के अलावा कुछ नहीं किया। एंड जब ये शोज़ होते हैं तो आई थिंक इनमें से कुछ शोज़ ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पर मेरी वो जो ख्वाहिशात अंदर की है ना, वो बाहर आ जाती हैं। उनमें से एक हमने शादी भी किया था अभी रिसेंटली, कुछ 8-9 महीने पहले। तो जो पॉसिबल रस्में हो सकती थी वो हमने वहाँ की और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। वो अपना बचपन याद आ गया कि मुझे बचपन में ये सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बचपन बड़ा हसीन होता है अगर अच्छी तरह गुजारा हो तो। लेकिन वही बात है, हम सारे फनकार एक जैसे कि बचपन से ही काम में लग गए और अभी तक सबके साथ माशाल्लाह 55 तक जा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं और अल्लाह करे कि अगले 55 साल तक भी हम करते ही रहें काम, क्योंकि वो कहते हैं ना, काम दिन रात करें हम काम। जब काम से थक जाएं तो खूब करें आराम। तो आराम हमारे नसीब में नहीं है, मुझे लगता है। हम सिर्फ काम के लिए पैदा हुए, तो काम तो हम करते ही रहेंगे। आपसे भी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हम साहर लोधी साहब को बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि वो हमारे शो में आए, इतनी प्यारी बातें की, इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई और इतनी वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देखते रहे पूरे शो में। और एंड पर जाते जाते आपको तो पता है कि हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत सा गाना। आपके साथ अगले हफ्ते मुलाकात होगी इसी शो में नरगिस एंड नॉटी के साथ। थैंक यू। Such a stupid.
Oh,